एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। प्रश्न ई तो का लोग हम देते ही तो उसी लोग से हम ई पूछा चाहते ही, आप लोग का जो गुरु मंत्र मिलाया है उस सही है कि नहीं, कैसे सही है का सिद्ध करके हमका बताओ। का कहते हैं सही है कि नहीं, कैसे सही है सिद्ध करके बताओ हमका। सबसे पहले देवी दास तो ना खड़ा हुआ या वहीं दरन से बताओ का कहते हैं। जो चीज़ें आपको मिली है, जो गुरु मंत्र मिला है, वो सही है या गलत, कैसे तू ओका सही माना था, कैसे ओ पे तो का विश्वास बा कि अगर गुरु महाराज हमका राम राम बताए देहन कि ला बच्चा जा राम राम करा, तो तोरे हिसाब से सही उतरा। 10 साल के अनुभव में सही पड़ा, अगर सही पड़ा हो तो सिद्ध करके बतावा कि हाँ गुरु महाराज जौन आप चीज देन सत्य है। कैसे तो का सही मान लिया। चला देवीदास बताओ। सबसे पहले देवीदास, फिर पुजारी और फिर एक एक जने के हम पूछब। सही माने हो बताओ। जे सही माने हो बताओ, जे गलत माने हो वो भी बताए, हमका विश्वास नहीं है। और जे माने हो वो बताओ। ये सिद्ध कर पहली बात तू विचार करे जौन गुरु महाराज तोहका दे दे जी। चलो गुरु महाराज के बच्चा राम राम करे ही तोहार कल्याण हो जाए। तो ये पे तू विचार करे कि ये चीज सत्य हाँ कि नहीं, या कैसे तो का वो चीज सही लगी, इनका लोग को बताओ। प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है भाई। राम नाम जगह विश्वास हुई तो सरल हो जाए, ना विश्वास हुई तो कठिन रही जो ना। सच कैसे है? सच में सबसे पहले हम चलते हैं सनातन धर्म की ओर। अब सनातन धर्म में हम इसको कैसे सच माने? चलिए बहुत बिल्कुल आजकल के भाषा में, जैसे आज ये सत्य सनातन धर्म से हम मान रहा हूँ कि सत्य सनातन से है। कैसे? ऐसे कि जैसे आज कुछ दिन पहले जय गुरुदेव धर्म उत्पन्न हुआ, निरंकार उत्पन्न हुआ, राधा स्वामी उत्पन्न हुआ, या नाना प्रकार के धर्म जो उत्पन्न हुए, तो आजकल जितने धर्म उत्पन्न हुए तो वो सब धर्म वाले, जैसे जय गुरुदेव हुआ तो अपने जैसे हम आपस में गुरु भाई मिलते हैं जय गुरुदेव, निरंकार वाले मिलते हैं तो धन निरंकार जी, ऐसा सब धर्म वाले कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले जब हम भक्त नहीं थे तब की बात कर रहे हैं, और हम शायद पैदा ना रहे हो तब की बात कर रहे हैं। इसलिए कि जब मैं पैदा हुआ, जब से कुछ जानने लायक हुआ, तब से यह सुन रहा हूँ। अगर कोई मिलते हैं दो आदमी आपस में तो भैया जय सीताराम, भैया जय राम, राम राम, यह शब्द आता था। क्यों आता था? इसलिए आता था कि यह राम सनातन धर्म से है, सनातन धर्म से था, इसलिए लोग राम राम, जय सीताराम, जय राम लोग से करते थे। और यही सब आज के 20 साल पहले कोई ना तो जय गुरुदेव करता था, ना तो धन निरंकार करता था, ना तो राधा स्वामी करता था, ऐसा कोई कुछ नहीं करता था। हमने देखा था या तो प्रणाम होता था या तो भैया जय राम जी की। तो क्यों जय राम जी क्यों होता था? इससे सिद्ध होता है कि ये सनातन है। अब आइए हम आप चलते हैं बीज मंत्र। लोग बात कहते हैं क्या बीज मंत्र, बीज की उत्पत्ति आप देखिए। आप चाहे एक चने का बीज लें या एक मटर का बीज लें, आप देखें अगर उसको आप सूखा अगर फोड़ दें तो उसमें 2 दाल हो जाती है, चाहे चना हो चाहे मटर हो। कितना? केवल 2। हम आपको राम में देखिए है क्या? केवल 2 अक्षर है तो 2.5 अक्षर।
तो है 3 अक्षर, लेकिन 2 दिखाई पड़ रहा है और एक लुप्त है, गुप्त जिसे कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। वैसे जो दाल एक चना होता है उसमें देखिए तो जब उसको फोड़ दीजिए तो 2 होंगे, लेकिन एक उसमें अंदर से भरा रहता है। वो उसका कब निखार होता है, वो कब दिखाई देता है। उस चने को आप भिगो दीजिए, चने या मटर को भिगो दीजिए और भिगो देने के बाद उसको रहने दीजिए। 2 दिन 3 दिन के बाद देखिए तो उसमें से एक अंकुर निकलता है। जिस तरीके से रा और माँ के बीच में एक आ रूपी लाइन लगी हुई है, उसी तरीके से एक अंकुर निकलता है। इससे सिद्ध हुआ, और जो अंकुर निकलता है वही एक पौधा बन जाता है। वो चना रूपी बीज हो गया और उसमें जो अंकुर है वही पौधा हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह बीज मंत्र है, जिससे सब मंत्रों की उत्पत्ति हुई। सब मंत्र इस पौधे से प्रकट हुए। ठीक। और हम क्या बताएं, ब्रह्मानंद जी हम जाने पैदा थे कि नहीं पैदा थे, एक भजन लिखे हुए हैं कि निरंजन माला घटही में फिरे दिन रात। निरंजन माला, निरंजन बिना इंजन के, निरंजन बिना इंजन के, हर प्राणी के, चाहे कीड़ा हो चाहे हाथी हो, चींटी से लेकर हाथी तक की बातें कर रहा हूँ, सबके घट में वह माला हरदम बिना इंजन के चल रही है। जैसे हम आप लोगों को मिला, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात। निरंजन माला घटही में फिरे दिन रात। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि अरे माला तो मन की भली, माला में गुण होत जो तो क्यों बेचे मनिहार। ऐसे अब दोहक दिखा के लाइन नहीं याद होती है, यानी कि जो अपने अंदर माला चल रही है उस माला को छोड़ कर हम हाथ से अपने भजें तो कुछ नहीं, उस माला पर हम ध्यान दें। वह जो एक नग के पास एक नग के बाद एक, नग के बाद एक नग के बाद एक चला जा रहा है, उस माले पर अगर हम आप इस नाम को धारण करें तो ये चलता रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये सनातन धर्म है, ये सत्य है। इसको बहुत पहले संत महात्मा जानते थे, इसलिए गुप्त रूप में लिख दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि सत्य है। और जी आगे जी कितना जी बताइए जो ना है जितना जाना। अरे जी और जो है कि कैसे विश्वास पड़ा कि चीज सत्य है। अरे जी 3-4 चीज बताए, और क्या बताए जी, और क्या बताइए। और बतावा कहूँ से उदाहरण लेके बतावा। जैसे से उदाहरण लगा कि इनसे हमका ये चीज मिला, यहाँ जगह से हमने गुरु महाराज गुरु महाराज की चीज हमें यहाँ पर मिलाया, यहाँ पर बोध। तो फिर हमका यही बात कर रहन कि जब हम भक्त नहीं रहे तब ऐसे हमने एक बार, अब वहाँ की पूरी घटना नहीं बताएंगे, यानी प्रयाग गया। प्रयाग में वो हंसने की बात है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी लोग वो हंसने लगेंगे इसलिए नहीं उस बात को कह रहा हूँ। भैया यूपी कभी न छोड़िए, यूपी प्रभु का धाम। अब मरने पे गंगा मिले, जिये दशहरी आम। तो जो ना वहाँ भूल न जा जो ना तो जो ना, तो हम जो ना वहाँ पे यानी जो सबसे पहले हमने चलो यानी छोड़ के हम बीच से कह रहे हैं, यानी हनुमान जी की मैंने आराधना किया, कुछ चीज़ हनुमान जी से मांगा। हनुमान जी से मांगा, मांगने के पहले कुछ उनसे शर्त रख दिया और मांगा तो मालूम मिल भी गया। उसके बाद हम वहीं से हमारी भक्ति की स्टार्ट थी। हमने हनुमान जी का व्रत करने लगा हर मंगलवार। उसके बाद कुछ दिन जब ऐसा चलता रहा तो हमने सोचा यार कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम को भजते हैं, लेकिन जो ना एक बात यह आई कि यार
अगर प्रधानमंत्री से मिले क्या है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से हमारे जब जो ना है नहीं संपर्क है तो हम थोड़ा को मिल सकी कि जैन केहू है प्रधानमंत्री से वो मुख्यमंत्री से मिल जाए। केहू के एक जो ना है अगर तुहार केहू प्रेमी हो उससे मिला तो वो तोहका मिलावे, या उनके जो प्रेमी होए उनके खास होए उससे तू धीरे धीरे संपर्क करा तो मिलावे। इन्हीं सब बातों से हम पहले हनुमान चालीसा हनुमान जी का सब कुछ करता, उसके बाद फिर शिव जी का। तो यार शिव जी भी मैंने कुछ जब मैंने शिव पुराण पढ़ा तो उसमें देखा कि शिव जी भी राम राम करते थे। उसके बाद एक शक्ति का मैंने उपयोग किया, तो मैंने सोचा कि शक्ति तो केवल माँ दुर्गे के पास है, दुर्गे जी की यानी सब देवियों की भी 9 देवियों की आराधना करने लगा। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जितने देवी देवता शायद होंगे जो है शनि महाराज सबको मैंने माला। शनि कहाँ कितनी दूर मंदिर, हम साइकिल से वहाँ जाते थे दर्शन करने के लिए। हर शनिवार सुबह से यहाँ उठता तब लाइन, अब तो बहुत बड़ी लाइन लगती है। ऐसा करते करते हमें एक दिन एक पुल बन रहा था हमारे गांव के मेरे मधु के पापा, तो हमका कहने यार जो ना है हमका 5-6 किलो लाई हुई पहुँचा दिया, जो ना जेठ के महीना रहन जो ना कहन लाई यार पहुँचा दे हम उठई, और उसके बाद जो ना है तुमका पैसा दे देवे तू अपन चला। हमके चला ठीक है। तो उनका मनई कम हो गया, हम गे लाई पहुँचत कहने यार हमारे कमो यार करा लेते यार जो ना है पुल बनत रहा लिंटर पड़े रहा, तो कहने यार तू हमारे कमो करा दिया ठीक रहन जो ना है अपन लइयो पैसा ले तो हर दिन भर हो जो ना है मिल जाए दिहाड़ी। तो हमके चला भाई ठीक है जो ना हम मनई नहीं है हुआ जो ना है हमहू काम करे। शाम के जब सबके छुट्टी भय तो हमारे जितना आदमी रहन कहन भाई मेढ़ देखा भाई पैसा दिया 100 रुपया दारू पीबे हम जो ना है। और एक ठाकुर बनवत रहे उन्हें किया सब दारू पिए लागन, और नहीं कि परिवार में एक रिश्तेदार के हुआ रहन, तो रिश्तेदार आए रहन तो वो जो ना है हुआ पे बैठ के उनके लोग 2-4 आदमी रहन तो यह बतावत रहन कि यार राम राम कहा तो सब कुछ होई, वो उनका सब बतावत रहन। लेकिन हम जो ना है वो सब दारू पिए अंदर गए तो हम बाहर खड़ा रहे साइकिल है, तो हमका जब वो शब्द सुनान तो हम साइकिल छोड़ के हम तय को हूँ सरक गए जो ना है। और जब हम मुँह सर गए तो कहा है कि अगर कुछ न करा तो राम 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 बोलो, राम राम 1, राम 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 बोलो, राम राम 2। कहन यही तरीके से अगर 100 गिनती गिन डावा तो जान लिया तू 500 बार राम का नाम कह जाया। तो हमका एक जने पहले हमारे पड़ोसी में साधु काका रहन वो जो ना हमारे उनके सत्संग तो कहा कि देखा जे भगत रहा था भाई अगर वो 100 फेरा नाम ले तो कह 100 फेरा लिखा जा था, और जे निगुड़ा रहा तो जे भगत नहीं रहा था वो अगर 100 फेरा नाम ले तो 1 फेरा लिखा जाता। तो हम कहा करते रही कि जब हम दुगला उलचत रही तो हम राम राम करत रही जो ना उसे दुगला गिनत रही कई दुगला भा। तो जब 1,000 हो जाए तो हम कही कि चला 10 फेरा हमारा नाम लिख उठा हो जो ना है कि 10 फेरा हम राम का नाम लिखे रहे जो ना। तो हमार राम पहलन से हम रामा रहे जो ना। और हमारे काका ही भजन गावे कीर्तन में कि निरंजन माला घटही में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चल जात। कीर्तन हम अपने पिताजी के साथ अपने चाचा के साथ अपने उन्हीं सब कीर्तन के शुरुआत हैं जो ना है ओके। फिर हम जो ना है आगे भाई ओका चलावत रहे जो ना है काफ़ी दिन तक चलाए, लेकिन फिर ऐसा विडम्बना गाँव में होगी जो ना है फिर धीरे धीरे अब जो ना ख़त्म होगी जो ना है। तो हमका जी राम पहलन से जो ना प्रिय रहन, और जब वह में सोने में जब सुहागा हो गए तो फिर और प्रिय हो गए। हम आज तक हमार निगेटिव हो के तनको चांसे नहीं है, न भा न होई शायद जो ना है मरतो मरत न हुई जो ना है, और न शायद ऐसा रही तो हो सके आगे जो ना है जहाँ जन्म हुई हूँ न हुई। और क्या बताइए। और कोनो संत महात्मा के दोहा चौपाई पढ़ा लिखा दे ऐसी कोनो कुछ विश्वास पड़त होकर? अब जी याद तो नहीं बाटे जो ना है, लेकिन तमाम प्रकार के दोहा तो जो ना है मिला है अच्छा कबीर का, सूर का, तुलसी का, मीरा का, रहीम का कहूँ से मिलाया महाराज जवन चीज देना में हियाँ जाए के ट्राई करे कि ये नहु संत महात्मा से मिलाए कि देखी हियाँ बा कि नहीं, हियाँ जाए कि मिलाए कि हियाँ बा कि नहीं। जी और तो कतहु नहीं देखे, लेकिन हमका रामायण एक ऐसा ग्रंथ था उनका रामायण बहुत प्रिय है। रामायण में जगह जगह पे मिला जो ना है कि जो ना है राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार।
अब ऐसे बिल्कुल सिद्ध हो गया कि हाँ यह चीज़ तो देहे गुरु जी हमारा कोनो अब हमारा सके नहीं बाटे जो है। तमाम प्रकार की रामायण में तो जगह जगह पे जो है लिखे बाटे जो है। राम के बारे में तो जगह जगह पे जो है लिखा, हर ऐसा कोनो चैप्टर न हो जो ने लिखा न हो जो है। जब याद तो नहीं बाजी पूरा जो है कितना बताइए जो है तमाम। अरे अभी मौके पर नहीं याद आता है लेकिन पढ़े पे सब जो है जब पढ़ी तो जो हम सब एकदम बिल्कुल हुई पहुँच जाते जो है। हाँ कैसे चलत रहा था, बीच बीच में कहूँ शादी रहा था। ना ये और तो जो ना जी आपको के जो ना किताब तमाम लिखत हुआ कि राव माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए, जागत के सुमिरन करे सोव सूरत लगाए जो ना है राम। ऐसे ऐसे तमाम तो हाँ जी हम कितना जी अब हम याद तो करे नहीं है जी। पे विचार करें का कि राय और माँ के बीच में कबीरा रहा लुका है। जी 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 काहे नहीं जी, कबीर साहब कभी जी 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 बिल्कुल जो ना हम भले नहीं लुकाए पावते हैं, जागत के हम भले नहीं सुमिरन कर पावते हैं, हम सोवत के तो लुकाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम देखी थे कि अगर पूर्ण रूप से हम लुका रही तो सपने में हम काहे गुहार लगाई जो ना है। अगर हम पूर्ण रूप से हम लुकाई जाई तो रात में हमका गुहार लगाओ जरूरत न पड़े। जो सपना ना दिखाई। हाँ सपना दिखाई तो वह दिखाई, अभी नहीं कि हमारे जीव संकट में गुहार लागा, ऐसा ना दिखाई कि हमका केहू काटता है। रात में लेकिन बात भाई ये नहीं पता है हमका तो जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो दिन आए हैं वही रात में मिला रहे, लेकिन जना ऐसे बस मुस्किया के कुछ जो ना है बस मुस्किया के बस जो ना है कहा थी वे का हम समझ नहीं पाई जो ना है। हमरो याद नहीं ना, बिल्कुल नहीं याद है। तो वह बताते कि भैया जो ना है अब कहे न चाहिए जो ना हम एक बार हम एक दिन कह जो ना हमका एक बार हमका परमात्मा का यानी केवल मूर्ति जो ना है दिखाई पड़ी, तो जो ना है हम वहीं ऐसे बातचीत महात्मा जी फ़ोन लगा रहा है सुबह ऐसे बातचीत हो लाग जो ना है। तो ऐसे वो सत्संग में ये होता है कि नहीं भगवान का केहू देखे से जो ना है यानी ऐसा जो ना है ये बातचीत होता है। तो जब उनके सत्संग समाप्त हुआ तो हम उनसे नहीं तर्क वितर्क देंगे हम के जी भगवान तो सपने में नहीं देखे, लेकिन भगवान के मूर्ति का देखे। और वह मूर्ति कहूँ एक जगह रामायण कहा गया हमका इतना यानी मकान इतना अच्छा लगा, इस तरह से अच्छा लगा कि वो मकान में अगर आपके जाए के है तो बिना मंदिर के द्वार से जा और आपके दाएं बाएं दोनों तरफ परमात्मा की मूर्ति के दर्शन करते हुए तो घर में घुसा। ये बार वो घर हमका बहुत अच्छा लगा, यानी घर बहुत देखे हो गए लेकिन वो जैसा घर हमका नहीं निकला। कहूँ कितनो अच्छा घर बनवाए होए, लेकिन वो घर ऐसा रहन कि तू अगर वो घर में जा तो और निकला तो आपके दाएं बाएं दोनों तरफ यानी मंदिर और मंदिरों में जो है मूर्ति का बिल्कुल दर्शन करते हुए बाहर निकले और दर्शन करते हुए अंदर जाएं। तो वही रूप में हमका वो परमात्मा हमका दिखान जो ना है। तो हम उनसे बताओ लागे तो हमसे यह महात्मा जी कहन देखा ऐसे यह शब्द उनके रहन कहन तुमको लाभ होने वाला है कोई बड़ा चीज़, सिर्फ इतना कहन। लेकिन कहने एक बात ही ध्यान करें कि आज के बाद अगर परमात्मा तो का दिखाएं सपने में तो जल्दी से केहू से शेयर न करे, हमहू से न शेयर करे जो हमके ठीक है। एक बार फिर कुछ दिन के बाद देखा अब उसमें हमारी कमियां होंगी, तब ऐसा हुआ। हम ऐसे रास्ते में जा रहे थे, स्वप्न की बात बता रहे हैं, रास्ते में जा रहे थे, एक मूर्ति पत्थर की दिखाई दी। अब देखो अब जौनी तरफ से हम जाते हैं वही तरफ से देखते हैं तो पत्थर जैसा लागत बा। अब हमारी मूर्खता देखें स्वप्न में हम वह मूर्ति कैसे हम पत्थर मूर्ति समझ के नहीं पत्थर समझ के ऐसे जैसे पैर से ऐसे बगल करें, ऐसे बगल कर रहे थे तो जब ढनक जाती है तो इस तरफ देखाते हैं तो जो है शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है। हनी हमरे मन में सपने में इतना बड़ा पछतावा भा। और बाद जब आँखें खुल गए तो जागत है ये स्वप्न आज तक केहू से शेयर नहीं करे, लेकिन तो आज जो है कहा जो है पढ़ते बहुत यानी हमको इतना पछतावा जागने के बाद इतना हमको यानी हमारे जीव बैकलान की यानी हमने बहुत गलत किया, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा गलत किया। जो मैंने एक मूर्ति को हमने पैर से छुआ तो भैया जो ना है
अब कैसे कहा, अगर ऐसा अगर होए तो सब अगर हमका भगवान देखा सिया राम में सब जग जानी, तो कहे कि हम कोनो चीज़ पैर से छुई जो ना है। लेकिन हमका उस समय का आ जाओ, अगर जब हमरे ध्यान आवत हो उस स्वप्न का, तो हमरे दिल में जैसे यानी हलचल में जाए, कांटा जैसे चूहे लागत आ जाओ। जी एक बार प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।